वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का हमारा लेक्चर है क्लाइमेट चेंज पार्ट फोर्थ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन को। और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन किसे कहते हैं। एसिड रेन का जो सोर्स है हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि पीएच किसे कहते हैं। फॉग और स्मॉग में क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो एसिड रेन की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड का केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन का क्या इम्पैक्ट्स होता है। इंट्रोडक्शन। एसिड रेन और एसिड डिपोजिशन एक ब्रॉड टर्म है। इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी जो एसिड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अगर वो अर्थ के जो ग्राउंड है उसमें आ जाए एटमॉस्फेयर से, और जो ये एसिडिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड होते हैं, तो इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन दो फॉर्म में अर्थ पे आता है, एटमॉस्फेयर से ग्राउंड में यानी अर्थ पे आता है। तो ये दो फॉर्म होते हैं, वेट फॉर्म और ड्राई फॉर्म। ड्राई फॉर्म में होता क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और स्मोक के पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या है कि अगर ये ग्राउंड में आ जाए तो इसको हम ड्राई डिपोजिशन कह देते हैं। और अगर वेट डिपोजिशन या ड्राई फॉर्म की अगर हम बात करें, ये रेन, स्नो, फॉग और मिस्ट के फॉर्म में अर्थ के ग्राउंड पे आ जाता है। जो एसिड रेन होता है इसका पीएच होता है 5.6 होता है। पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम पीएच को समझते हैं। जो पीएच का जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 7 है ये न्यूट्रल कहलाता है, और 7 से ऊपर के जो पीएच होते हैं वो एल्कलाइन या हम बेसिक बोलते हैं। अगर 7 के नीचे हो जाए तो हम इसे एसिडिक बोलते हैं। तो ये पीएच होता क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो किसी भी सोर्स से वाटर पे आया हो उसी को हम पीएच बोलते हैं। मान लीजिए अगर क्या है कि कोई भी जो क्या कहते हैं वाटर है, वो अभी सिचुएशन क्या है उसकी कि वो न्यूट्रल है, उसमें न्यूट्रल है यानी उसका जो पीएच है वो 7 है। अगर उसमें किसी भी वजह से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसका जो पीएच है वो ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। इसी को हम एसिडिक बोलते हैं। इसी का उल्टा होता क्या है कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो पीएच क्या है वो इंक्रीज होता जाएगा, जिसको हम एल्कलाइन या बेसिक बोलते हैं। फॉग और स्मॉग। जनरली ज़्यादातर लोग फॉग और स्मॉग को क्या है कि सिमिलर टर्म्स की तरह यूज़ करते हैं या तो सिनोनिम्स की तरह यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये दोनों सिमिलर है या सेम थिंग है। ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर हम फॉग की बात करें तो फॉग जनरली जो होता है कि ये अर्थ के जो सरफेस के आसपास बनना स्टार्ट होता है। तो ये जो फॉग होता है अर्थ के सरफेस के आसपास जब ये बन रहा होता है, तो ये बनता कैसे है? बनने का रीजन ये है कि जब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है यानी एयर पे क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, और ये क्या है कि कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है नियर द अर्थ सरफेस, तो हम उसको फॉग बोलते हैं। और ये जो फॉग होता है कि हमने ये देखा है कि ज़्यादातर क्या है ये मॉर्निंग के टाइम पे होता है, क्योंकि उसी टाइम पे क्या है कि हमारे अर्थ के जो सरफेस के आसपास का जो एटमॉस्फेयर रहते होता है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, और यही वाटर वेपर बाद में क्या होता है कि कंडेंसेशन के फॉर्म में यानी ठंडा होने के बाद ये फॉग का फॉर्मेशन करता है। तो फॉग भी एक तरीके का क्लाउड है जो नियर द अर्थ सरफेस होता है। इसके बाद अगर हम स्मॉग की बात करें तो जो ये स्मॉग होता है, हमने ये देखा है कि ये ज़्यादातर क्या है पॉल्यूटेड एरिया में पाया जाता है। पॉल्यूटेड एरिया कौन सा कहलाएगा? जहाँ पे इंडस्ट्री से आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडस्ट्री से क्या है धुआं रिलीज हो रहा है, स्मोक रिलीज हो रहा है। तो ये स्मोक इस फॉग के साथ क्या होगा,
अटैच हो जाएगा तो उसी को हम कहते हैं स्मॉग कहते हैं। ये जो टर्म है स्मॉग फर्स्ट ये डॉक्टर एच.ए.डी. वॉक्स ने यूज़ किया था 1905 में। यहाँ पे जो फॉग होता है हमने देखा है कि फॉग क्या है नियर द ग्राउंड होता है बट यहाँ पे जो स्मोक होता है ये अबव द अर्थ सरफेस से ऊपर होता है और इसमें क्या है कि जब स्मोक हो रहा होता है तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है तो इसकी जो विजिबिलिटी होती है ये हम तकरीबन 100 मीटर तक ही देख सकते हैं वहीं पे जो फॉग होता है विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है तकरीबन हम 1 किलोमीटर तक हम देख सकते हैं। ड्राई एंड वेट डिपोजिशन अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एसिड रेन है वो दो ही फॉर्म में ग्राउंड पे आता है तो या तो वो ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में आएगा या तो वेट डिपोजिशन के फॉर्म में आएगा। तो ड्राई डिपोजिशन क्या होता है हम जानते हैं कि अगर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है यानी एयर है उसमें जो वाटर वेपर है वो नेग्लिजिबल हो जाए यानी वाटर वेपर नहीं हो तो उसका जो एसिडिक जो केमिकल्स होता है तो वो क्या करता है इनकॉर्पोरेट कर जाता है जो एटमॉस्फेयर में यानी एयर में जो डस्ट प्रेजेंट होगा या जो स्मोक प्रेजेंट होगा और यही डस्ट और स्मोक जो कि एसिडिक केमिकल के साथ इनकॉर्पोरेट है वो अगर ग्राउंड में आ जाए तो इसी को हम कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। ये जो ड्राई डिपोजिशन जब अर्थ में आता है तो ये क्या करता है कि फ्लोरा के साथ अटैच हो जाता है स्टिक हो जाता है यानी चिपक जाता है। तो फ्लोरा यानी वेजिटेशन की बात करें अर्थ का जो सरफेस है यानी ग्राउंड की बात करें और ग्राउंड में पाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं यानी अगर हम किसी मोनूमेंट की बात कर रहे हैं किसी बिल्डिंग्स की बात कर लें किसी भी जो ऑटोमोबाइल्स की बात कर लें वो उसके साथ क्या है स्टिक हो जाता है यानी चिपक जाता है। ड्राई डिपोजिशन यानी अगर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर यानी एयर में अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वाटर वेपर क्या है जो भी एसिडिक केमिकल प्रेजेंट होता है एयर में वो क्या है वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाए और यही वाटर वेपर क्या है कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अगर ग्राउंड में आ जाए तो इसी को हम वेट डिपोजिशन कहते हैं। तो ये जो वेट डिपोजिशन का जो फॉर्म होता है ग्राउंड में आने का ये या तो रेन के फॉर्म में आएगा या तो स्नो के फॉर्म में आएगा या तो फॉग के फॉर्म में आएगा या तो मिस्ट के फॉर्म में आएगा। और जब ये एसिड रेन ग्राउंड में आता है तो ये ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है या तो वाटर बॉडीज के साथ मिक्स हो जाता है जो कि फ्लोरा और फोना को क्या है अफेक्ट करता है। सोर्सेस ऑफ एसिड रेन अगर एसिड रेन की अगर सोर्सेस की बात करें सल्फर के ऑक्साइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं यही एसिड रेन के मेन सोर्सेस है। इसके अलावा जो फॉर्मिक एसिड है कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ये एसिड रेन के सोर्सेस है बट इसमें जो सल्फर और नाइट्रोजन है ये मेन सोर्सेस है। सल्फर और जो नाइट्रोजन है ये नेचुरली भी क्या है एटमॉस्फेयर पे रिलीज होते हैं यानी सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये भी नेचुरली क्या है एटमॉस्फेयर पे रिलीज होते हैं। आइए हम जानते हैं कि सल्फर क्या है नेचुरली एटमॉस्फेयर पे कैसे रिलीज होता है या तो सल्फर के ऑक्साइड नेचुरली एटमॉस्फेयर पे कैसे रिलीज होते हैं उसे हम स्टडी करते हैं। जो सल्फर होता है कि अगर नेचुरली अगर हम बात करें कि ये सल्फर के जो ऑक्साइड है नेचुरली एटमॉस्फेयर पे कैसे रिलीज होता है नेचुरली ऐसे रिलीज होता है कि जो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से ये सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं या सल्फर होता है ये एटमॉस्फेयर पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से भी क्या है सल्फर के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो जाते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें ह्यूमन कैसे सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसको एटमॉस्फेयर पे रिलीज करता है। अगर कोल को अगर बर्न कर दे तो सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर हम बर्न करना स्टार्ट कर दें तब भी सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो रिलीज होते हैं। और जो सल्फर के जो ओर्स होते हैं अगर हम उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम मेल्ट करते हैं ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होते हैं।
अगर वहीं हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन भी क्या है एटमॉस्फेयर पे क्या है नेचुरली प्रेजेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू ये एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होता है। अगर हम नाइट्रोजन साइकिल को अगर डिस्कस करना चाहें तो हम उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन कैसे आता है। हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है इसमें कई तरीके के क्या है वेजिटेशन पाया जाता है। तो हर वेजिटेशन क्या करता है उनमें क्या है जो वो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं एमोनियम आयन को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके उसे कन्वर्ट करता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और बाद में जब इन्हीं प्लांट्स की डेथ हो जाती है, ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है, तो कुछ बैक्टीरिया इनको क्या करता है डिकम्पोज करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और यही नाइट्रोजन क्या है एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि ह्यूमन के थ्रू ये नाइट्रोजन कैसे एटमॉस्फेयर पे रिलीज होता है। अभी क्या है कि जो ह्यूमन है अगर कोल को बर्न करना स्टार्ट करेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर बर्न करना स्टार्ट कर देगा, तब भी क्या है एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो रिलीज होते हैं। फॉर्मिक एसिड, सॉरी, फॉर्मिक एसिड भी क्या है कि ये भी एक एसिड रेन का कारण है। तो ये फॉर्मिक एसिड कैसे नेचर में रिलीज होता है, जब जब किसी भी फॉरेस्ट में बायोमास क्या है बर्न हो रहा होता है, बायोमास यानी प्लांट्स या एनिमल जब बर्न हो रहा होता है तब क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है और फॉर्मिक एसिड के साथ क्या है फॉर्मल्डिहाइड भी रिलीज होता है। अब जो ये फॉर्मल्डिहाइड रिलीज हो गया है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाता है और सन रेज की वजह से क्या है ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये भी फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में यही एसिड रेन का कारण बन जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें पता है सबसे ज़्यादा रिलीज क्या होता है, ये ऑटोमोबाइल से रिलीज होता है, यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनके कंबक्शन की वजह से ये क्या है रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो एसिड रेन में सबसे ज़्यादा जो क्या करते हैं कि आपका कि कोई भी जो केमिकल्स होता है जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है जो एसिड रेन को एसिडिक बनाता है वो नाइट्रिक एसिड है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेचर में जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसे बनता है। तो ऐसा नहीं है कि जो नाइट्रिक एसिड है ये ह्यूमन के थ्रू ही या नेचर में बनता है। तो ये नेचुरल वे से भी क्या है कंटिन्यूअसली क्या है नाइट्रिक एसिड क्या है एटमॉस्फेयर पे बनते रहते हैं और ये क्या है ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन के फॉर्म में ग्राउंड में आते रहते हैं। बट इनका जो कंसंट्रेशन होता है HNO3 का यानी नाइट्रिक एसिड का इतना कम होता है कि ग्राउंड में आने के बाद वो नेग्लिजिबल होता है। बट वही अगर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या है कि ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अगर HNO3 का जो अमाउंट है अगर ये एटमॉस्फेयर पे अगर इंक्रीज हो जाता है और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ये ग्राउंड में आ जाए तो ये इसके बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स है हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेचुरली HNO3 कैसे बनता है। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर पे नेचुरली प्रेजेंट होता है। यही जो नाइट्रोजन होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है कंबाइंड होता है, कंबाइंड होने के बाद ये टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। यही टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन के साथ वापस रिएक्ट करता है, कंबाइंड होता है और टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और यही जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है सनलाइट की मदद से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो फ्री हो जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का जो फ्री एटम होता है ये वापस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ओजोन का फॉर्मेशन करता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो NO है, यानी यहाँ पे जो NO है, ये क्या है कि NO2 का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो हमने यहाँ पे NO बना है, यानी नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है, ये ओज़ोन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद NO2 का फॉर्मेशन करता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा NO2 है, ये ओज़ोन को बनाता है, और हमारा जो NO है, ये क्या है, ओज़ोन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अब जब एटमॉस्फेयर में NO2, O3 और NO अगर प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस दिन हमें स्मॉगी डे होता है। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि स्मॉग क्या होता है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो एटम है, यहाँ पे जो फ्री हो गया है, यही ऑक्सीजन का एटम अब वापस क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है या कंबाइंड होता है, तो टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्साइल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोक्साइल जो रेडिकल है, ये NO2 जो हमारा यहाँ पे बन गया है, NO2 इसके साथ कंबाइन होता है, और HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। तो अभी हमने देखा कि ये क्या है कि नेचुरली HNO3 कैसे बनता है एटमॉस्फेयर में। अगर ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से अगर एटमॉस्फेयर पे जो ये NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाए एटमॉस्फेयर पे, ये क्या करेगा कि हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करेगा और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और ये नाइट्रिक एसिड का अगर कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर पे इंक्रीज हो जाए, और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो कंडेंसेशन होकर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, चाहे वो ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में हो या वेट डिपोजिशन के फॉर्म में, ग्राउंड पे आ जाएगा, और वहाँ का जो फ्लोरा और फोना है, उसको अफेक्टेड करना स्टार्ट कर देगा। अब केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन में, अब जो दूसरा जो हमारा जो एसिडिक जो कंपाउंड है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके केमिस्ट्री को। तो ये है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एटमॉस्फेयर पे रिलीज होता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, आपका OH के साथ क्या है, कंबाइंड होता है। अभी हमने देखा है कि ये जो OH है, कहाँ से रिलीज हुआ है, हाइड्रोक्साइल रेडिकल। ये हाइड्रोक्साइल जो रेडिकल है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, तो ये हाइड्रोक्साइल सल्फोनाइल रेडिकल में कन्वर्ट होता है। यही हाइड्रोक्साइल सल्फोनाइल जो रेडिकल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोपर ऑक्साइल रेडिकल में कन्वर्ट होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बहुत रिएक्टिव है, और ये क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो SO3 यहाँ जो बना है, और एटमॉस्फेयर पे जो वाटर वेपर है, उसके साथ ये कंबाइन होकर H2SO4 में ये कन्वर्ट हो जाता है। और यही H2SO4 अगर क्या है कि एसिडिक होता है, और ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अगर अर्थ के ग्राउंड में आ जाए, यानी सरफेस पे आ जाए, तो ये अपना साइड इफेक्ट्स दिखाना स्टार्ट करता है फ्लोरा और फोना को। इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन की अगर हम बात करें, तो अगर एसिड रेन क्या करता है कि जो हमारे सॉइल पे बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको वॉश आउट करना स्टार्ट कर देता है। अगर वॉश आउट करते हैं, तो जो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट वो अफेक्टेड हो जाता है, और एट लास्ट प्लांट का की क्या हो, डेथ हो जाती है। नेचुरली जो सॉइल होता है, उसमें एल्युमिनियम और मरकरी प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही एसिड रेन होता है, तो ये मरकरी, और जो मरकरी जो एल्युमिनियम होता है, ये क्या है, फ्री हो जाते हैं, जिससे वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है। और ये जो एल्युमिनियम और मरकरी है, ये प्लांट के लिए पॉइजन की तरह काम करता है, और एट लास्ट प्लांट का डेथ हो जाती है। एसिड रेन की वजह से क्या हो जाता है कि जो हमने देखा है कि जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, उसमें होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फोटोसिंथेसिस है, वो अफेक्टेड हो जाता है। और अगर यही कंडीशन लॉन्ग टाइम तक या तो चलता रहेगा, तो क्या हो जाता है कि जो प्लांट होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है।
अगर लगातार एसिड रेन होता रहा, तो उससे क्या होता है जो रिवर, लेक्स और जो वेटलैंड्स होते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं। एसिडिक हो जाने की वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो क्या हो जाता है कि पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो वहाँ के पे रहने वाले जो भी प्लांट और एनिमल है उनकी डेथ हो जाती है। एसिड रेन और ड्राई डिपोजिशन की वजह से जो बिल्डिंग्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मेटल और स्टोन के बने हुए हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, इंडिया में ताजमहल और पार्थियन, ये ग्रीस का एक मंदिर है, वो एसिड रेन की वजह से डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है। आज हमने डिस्कस किया कि एसिड रेन किसे कहते हैं, पीएच किसे कहते हैं। हमने फिर डिस्कस किया कि फॉग और स्मॉग में क्या डिफरेंसेस है। फिर हमने डिस्कस किया है कि वेट और ड्राई डिकम्पोजिशन में क्या डिफरेंसेस है। हमने फिर डिस्कस किया कि जो एसिड रेन के जो सोर्सेस होते हैं वो ह्यूमन के थ्रू कैसे एटमॉस्फेयर पे रिलीज होते हैं और नेचुरली कैसे रिलीज होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की केमिस्ट्री को। लास्ट में हमने डिस्कस किया है कि जो एसिड रेन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।